फिर अपने घर चला जा रहा था। उसने देखा कि पर्पल क्लाउड गार्डन के सामने 2 लोग खड़े हैं और इन दोनों में से एक मेरे मास्टर को बदतमीज़ी से बुला रहा है। जैसे ही वो लड़का गेट पे एक लात मारता है, उसको चोट लग जाता है। वो लोग फिर वो लड़की बोलता है तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर वो लड़की आगे जा कर के गेट को ठकठकाने लगती है। लॉकिंग क्लॉड पीक के शिष्य ली जियानयिन और गैदरिंग पीक के वू कियांग मार्शल अंकल मेंग को देखने के लिए आए हैं। मार्शल ब्रदर कृपया मास्टर को सूचना दे। वो लोग उन लोग का कोई जवाब नहीं देता। व्यक्ति ने अपने नाम की घोषणा की। चू यांग को तुरंत पता चल गया कि लॉकिंग क्लॉड पीक के मास्टर ली जियांजिंग का इकलौता बेटा था। मैंने सुना है कि अंकल मेंग को अगर यदि कोई सिर पे चढ़ के भी कुछ बोलता है फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो लड़की उसे कोई भाव नहीं देते रहते। वो लड़की बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चुप रहो। फिर चू यांग उसके पीछे से आता है, उस पर एक पत्थर मारता है। वो लोग चौंक जाते हैं। वो लोग चू यांग कहता है कि ये तुम कौन होते हो मेरे मास्टर के बारे में ये बात सब बोलने के लायक? कौन हो तुम? मेरे मास्टर 10 शिष्यों में से एक हैं और तुम्हारी हैसियत नहीं है ये सब पूछने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़का बोलता है कि तुम कौन हो? लड़के चू यांग समझ जाता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए वो आगे बढ़ जाता है। यह देखते हुए कि ली जियांग जिन का सवाल का जवाब चू यांग नहीं दे रहा है, उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उन लोग को घेर लेता है। चू यांग आगे बढ़ते ही जाता है। ये देखते हुए कि उसका जवाब नहीं दिया गया है, वो लोग उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लड़की उसको रोक देती है। वो लड़की आगे जाते हुए बोलती है हेलो जूनियर, और चू यांग बोलते हैं हेलो सीनियर, आप कैसे हैं? वो लड़की बोलती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो लोग बात कर क्या क्या आप बैंगनी बांस के शिष्य हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि मास्टर मेंग कहाँ है? चू यांग बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि वो किधर गए हैं। वो लोग शायद कल्टीवेशन करने के लिए कहीं बाहर गए हैं। वो लड़का आता है, बोलता है सीनियर हम लोग यहाँ पे मैसेज देने के लिए आए हैं ना। तो वो लड़की बोलती है तुम चुप रहो। वो लोग फिर चू यांग उस लड़की से बात करने लगता है, लेकिन उन लोग की बातों को देख के वो लड़का जल भूनने लगता है। उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे उनका हाथ पकड़ सकते हो? वो तुम्हारी सीनियर है। चू यांग बोलता है ये बेवकूफ़ कौन है सीनियर, और ये ऐसे कैसे बात कर सकता है आपके सामने में? तो वो चू यांग उसको जानबूझ के बेवकूफ़ बोलने लगता है। वो लड़का गुस्से से उसको बोलता है कि बेवकूफ़ किसे बोल रहे हो? वो मैं लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ, और उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। वो लड़का बोलता है तुम बेवकूफ़ किसे बोले? चू यांग बोलता है कि बेवकूफ़ को बेवकूफ़ नहीं कहा जाएगा तो और क्या, उसे स्मार्ट कहा जाएगा। वो लड़की उन दोनों की बातें सुन करके मुझको हंसने लगती है। वो अपने हंसी को कैसे भी करके कंट्रोल करने ही रहती है कि वो लड़का उसको हंसते हुए देख करके और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़का उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसको रोक देते, बोलते हैं कि तुम ये मत बोलो कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। वो लड़का बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज मैं इस लड़के को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। वो लोग उसको घेर लेते हैं उस पर अटैक करने के लिए। चू यांग भी रेडी हो जाता है अपनी तलवार को लेकर के, लेकिन जैसे ही चू यांग अपना तलवार निकालता है वो लोग उसकी तलवार को देख कर के वो हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं क्या पर्पल बैम्बू गार्डन के लोग ऐसे ही हैं क्या? वो लोग एक तलवार भी नहीं ठीक से रख सकते हैं, वो एक टूटा हुआ तलवार लेके तुम हमसे लड़ोगे? वो लोग हंसने लगते हैं फिर से। वो लड़की भी उन लोग की ये बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। उन लोगों में से एक लड़का बोलता है कि इसे छोड़ दो, ये बच्चा क्या ही आपका कर लेगा, ये तो आपके लायक भी नहीं है। वो लड़का बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी टैंग टैंग गेट खोल के बाहर आता है। बोलता है चू यांग नाश्ता रेडी हो गया है एकदम सुंदर सुंदर, और चलो चल के खाते हैं। चू यांग टैंग टैंग को रोक लेता है। वो टैंग टैंग फिर मुड़ के देखता है कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। वो टैंग टैंग बोलता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? वो लोग टैंग टैंग बोलता है कि चलो तुम लोग भी चलो, हम लोग मिलके खाते हैं और मेरे तरह हैंडसम हो जाओगे तुम लोग। चू यांग उसको टैंग टैंग को बोलता है कि नहीं ये लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। फिर वो उन लोग को गिनने लगता है कि ये लोग यहाँ पे कोई काम से आए हैं। टैंग टैंग बोलता है फिर वो तो ये लोग
यहाँ पे कोई काम से आए हैं, इन लोग को गिनने लगता है। फिर टैंग टैंग वो बोलता है कि फिर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे खाना बनाने में मुझे 4 लोग को खाना बनाना पड़ेगा, यानी 4 महीने का खाना बनाना पड़ेगा। वो इसको ऐसी बातें सुनकर वो ली यांग येन उससे गुस्सा हो जाता है और टैंग टैंग को धक्का मार देता है। वो बोलता है कि मैं तो फिर टैंग टैंग बोलता है कि मैं तो तुम लोग को खाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो लड़का ली जियानजिंग बोलता है कि बेवकूफ़, हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आए, हम लोग क्लॉड पीक के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे कोई काम से आए हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग को ऐसे बात नहीं करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं और हमें मैसेज दे के जाना भी है यहाँ से। वो लोग बोलता है ठीक है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। चू यांग उस लड़की पे ध्यान देता है, लेकिन फिर भी वो लोग बोलता है कि तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग ने मेरे मास्टर को तंग किया है और तुम लोग को भी सज़ा मिल के ही रहेगा। फिर वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर चू यांग टैंग टैंग को बोलते हैं कि हम लोग इससे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सीनियर इससे लड़ सकता है। वो चुयांग टैंग टैंग को अंदर भेज देता है सीनियर को बुलाने के लिए। वो लड़का भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन वो तभी वो चुयांग पे वो लड़का अटैक कर देता है। चुयांग उस लड़के के वार को रोकने लगता है। वो बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम्हारी स्किल तो अच्छी है लेकिन तुम बहुत स्लो हो। वो लोग उस पे अटैक लड़ाई करने ही लगते हैं। फिर चुयांग उसके वार को डॉच करने लगता है, लेकिन वो लड़का उस पे अटैक नहीं कर पाता है। वो लड़की उसको रोकने लगती है, लेकिन वो लड़का नहीं, ली qianqing नहीं रुकता है। फिर भी वो लड़की चू यांग के मूवमेंट को देख कर के समझ जाती है कि ये तो वो क्लॉड पीक लो के क्वालिटी का मूवमेंट है, फिर भी ये जो इतने कि अच्छे एक से कर रहा है बहुत जैसे कि इसने खुद ही बनाया हो। वो एकदम वो उसके चीफ के जो ये टेक्निक बनाए हुए रहता है उसके जैसे उसको प्रदर्शन दिखलाते रहता है। वो लड़का उसको ली जियानजिंग उसको छू भी नहीं पाता है, चू यांग को। वो चू यांग उसको चिढ़ाने लगता है। फिर भी वो लड़का उस पर अटैक करने लगता है। चू यांग उससे बचते हुए आगे दौड़ने लगता है। वो आगे में देखता है एक पत्थर को, वो पत्थर जा करके वहाँ पे उसके पैर पे एक किक करता है। उस किक से वो लड़का वहीं पे गिर जाता है। चू यांग लड़खड़ाते हुए उस लड़के पे भी गिर जाता है। वो बोलता है कि ओ मैं कितना थक गया हूँ, मुझे कितना ज़्यादा चोट लग गया है। वो लड़की उसके मूवमेंट को देखते हुए ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। तभी वो लड़की जाती है चू यांग को उठाने के लिए। वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट लगा है? वो लड़का नीचे से करा रहा होता है, लेकिन वो लड़की चू यांग उस पर और जोर से गिर जाता है। चू यांग बोलने लगता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। साथ ही साथ उस पर और जोर से मुक्के मारने लगता है उसके ऊपर, लिंजियान के ऊपर। वो लड़की जाती है उसके वो चू यांग को उठाने के लिए, क्या तुम ठीक हो? वो चू यांग बोलता है कि मेरी पावर ख़त्म हो गई है, मैं अब जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। वो लड़की उसको फिर उठाती है वहाँ से। फिर चू यांग उसी लड़के से पूछता है कि आपने सब कुछ देखा है कि लिंग जियान यिन ने मुझ पे अटैक किया था और वही मेरे को मारना चाहता था। आपने सब कुछ ये देखा है, आपको ये सब बताना ही होगा मास्टर को। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं मास्टर को बताऊंगी, अगर यदि वो पूछेंगे तो ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। वो लड़की बोलती है कि तुम चिंता मत करो। वो लोग बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? वो फिर से चू यांग नाटक करने लगता है और गिरने के लिए उसी लड़की के पे गिर जाता है। वो लड़का जब उठता है तो वो देखता है कि चू यांग उस लड़की पे गिरा हुआ है, उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के उसी के कंधे पे लेटा हुआ था। तो वो लड़का गुस्से में बोलता है चू यांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लोग बोलता है मेरा तलवार किधर है, मेरा तलवार किधर, मेरा तलवार ला। वो दूसरा लड़का जाता है उसको तलवार देता है उसके हाथ में। फिर वो लड़का चू यांग को मारने के लिए जाता है। वो चू यांग बोलता है सीनियर ब्रदर मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो चू यांग उस लड़की के पीछे छुप जाता है, बोलते हैं सीनियर सिस्टर मुझे बचाए, मुझे बचाए। वो लड़का चू यांग के पीछे छुप के उसे बुली कर मुँह चिढ़ाने लगता है उसको, कि बोलता है कि उसके पीछे से चिढ़ाने लगता है। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इस लड़के को, इस लड़के को वहाँ से हटाओ और मैं इसको मज़ा चखाऊंगा। फिर वहाँ पे कुछ वो लोग उसको घेर लेते हैं वहाँ से। तभी वहाँ पे वो qianqing और टैंग टैंग आ जाता है। चू यांग उसको बोलता है सीनियर ब्रदर आप आ गए, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे, ये इन लोग को सबक सिखला। वो लड़का फिर वो qianqing उस लड़की को देखता है कि बोलता है सीनियर सिस्टर आप कैसे हैं, आपका स्वागत है
गोल्डन पीक गार्डन में। वो लड़की भी उसको हेलो करती है। वो बोलते हैं सीनियर ब्रदर और आप कैसे हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ मास्टर से कुछ काम करने के लिए आए थे, हम लोग मास्टर को कुछ बात बताने आए थे यहाँ पे। वो चूयांग उन लोग को बातें सुन नहीं रहा होता है। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या आप यहाँ का आपका काम हो गया है, तो लड़की बोलता है कि नहीं, हम अभी मास्टर से नहीं मिले हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी चूयांग उन लोग पे बोलता है कि सीनियर, ये लड़का हमको मार रहा था और हमारे मास्टर को भी गाली दे रहा था। ये वू क्यान किंग ये सब बात सुन कर के भड़क जाता है और उस लड़के को चिढ़ाने मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो लड़का ली यान यिन बोलता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, यही ये हमको अति कर रहा था, बेवकूफ़, तुमने मेरे को फंसाने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमको ऐसे बात बोलने की। फिर वू क्यान किंग उसको एक लात मारता है और उसको नीचे गिरा देता है ली यान यिन को। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा इसका।